हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। बेटा, हम लोग 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। केमिकल रिएक्शन जो केमिस्ट्री का चैप्टर था एंड हेरेडिटी जो बायो का चैप्टर था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द चैप्टर दैट इज फिजिक्स चैप्टर व्हिच इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले जो चैप्टर है लाइट, उस टर्म का मीनिंग समझ लेते हैं। लाइट क्या है? तो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म लाइट। लाइट है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो एक रेडिएशन है ये। ठीक है, क्या है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इसकी स्पीड क्या होती है, किस स्पीड से ये ट्रेवल करती है? तो इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ ये स्पीड होती है लाइट की, कि लाइट इस स्पीड से ट्रेवल करती है। अब लाइट का यूज क्या है कि लाइट ही एक ऐसे एंटिटी है जिसकी वजह से हमें सारी चीजें विजिबल होती हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स विजिबल होते हैं। कैसे विजिबल होते हैं? लाइट हर एक ऑब्जेक्ट पर आती है और वहां से टकरा के वापस हमारी आंखों में आती है। तो लाइट की ये जो प्रॉपर्टी है टकरा के वापस आने की, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। और यही हमारी नेक्स्ट टर्म है विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जो लाइट टकरा के हमारी आईज में वापस आती है उसको हम बोलते हैं बाउंसिंग बैक। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। देखो, ये एक रिवीजन सीरीज है तो इसमें बहुत डिटेल्ड में हम नहीं जा रहे हैं। टॉपिक सारे टच करके नहीं कर रहे हैं कि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट नहीं जाए। और इसी के साथ साथ हम सैम्पल पेपर भी आज स्टार्ट कर देंगे, तो पैरेलली आपकी दोनों चीजें प्रिपेयर होती चली जाएंगी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं वो कोशिश कर रही हूँ कि इस वीडियोज में आपके इंक्लूड हो जाए, सारे हम कवर करते हुए चलें। तो अगर फिर भी आपको लगता है कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करिए। चलिए, तो रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। ये भी लाइट की एक प्रॉपर्टी है कि टकराकर लाइट वापस आती है। इस सुई को हम बोलते हैं बाउंसिंग बैक। अब ये जो लाइट टकरा के वापस आ रही है, ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज हैं। वो लॉ क्या है वो भी देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं एक मिरर। मिरर के साथ हमने ड्रॉ किया है ये 90 डिग्री का एंगल, यहाँ पर विच इज कॉल्ड नॉर्मल। नॉर्मल के साथ जो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाते हुए एक लाइट आती है, ठीक है, और एक इधर टकराकर जो वापस जाती है। देखो, ये जो लाइट एंटर कर रही है, जो आने वाली रे है, उस आने वाली रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ठीक है, इंसिडेंट रे कौन सी होती है? इंसिडेंट रे होती है जो लाइट आ रही है और मिरर के ऊपर टकरा के जो वापस जा रही है, उस वापस जाने वाली रे को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। तो इस तरह से हमारे पास दो तरह की रे हो गई, इंसिडेंट रे एक आने वाली रे, और रिफ्लेक्टेड रे जो टकरा के वापस जा रही है। ये दोनों रे एक एंगल फॉर्म करती हैं इस नॉर्मल के साथ। तो जो आने वाली रे नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म करती है उसको हम बोलते हैं आई। उसको डिनोट करते हैं हम आई से, स्मॉल आई से। और जो रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है उसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। इस तरह से हमें दो एंगल मिल जाते हैं। कौन कौन से एंगल मिले? एक एंगल हमें मिला एंगल आई विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बना है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये है एंगल आर, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अभी ये जो हम लॉ पढ़ रहे हैं ये लॉ इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क भी करिए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? हमारे दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, जिसमें पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है ये वाली, और जो रिफ्लेक्टेड रे है जो टकरा के वापस जा रही है वो, और नॉर्मल, ये तीनों ही एक प्लेन में होते हैं। दोबारा समझिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, ये तीनों क्या है? एक ही प्लेन में है। तो ये लॉ, फर्स्ट लॉ है हमारा, इसको आप मेंशन करिए। फर्स्ट लॉ क्या आता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in a same plane, all lie in a same plane। ये क्या है? हमारा रूल नंबर 1, लॉ फर्स्ट।
ठीक है, कि तीनों के तीनों कहाँ है, ये एक ही प्लेन में लाया करते हैं। दूसरा लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था, जो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल बनाया था वो था एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बना वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। यहां पर हम मेंशन कर देंगे क्या चीज है ये जो हम बता रहे हैं कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक हमारे ये लाइट का टॉपिक थोड़ा सा कवर हुआ कि लाइट क्या होती है प्लस रिफ्लेक्शन क्या है और इसके लॉज क्या हैं। बढ़ेंगे इसकी आगे की प्रॉपर्टी। आगे की प्रॉपर्टीज के लिए हमें क्या पढ़ना है, मेन हमें देखने हैं मिरर्स। ठीक है, यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं मिरर्स। अब ये जो मिरर्स हैं ये भी मिरर्स हमारे बेसिकली दो तरह के हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक होते हैं हमारे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और एक होते हैं स्फेरिकल मिरर। ठीक है, एक होते हैं प्लेन मिरर और एक होते हैं स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर वही मिरर है जो हम नॉर्मली घरों में यूज करते हैं। ठीक है, जो भी हम डेली हम यूज करते हैं प्लेन मिरर का, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टी अभी डिस्कस करेंगे। और एक होते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो होते हैं अगेन ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं कॉनकेव मिरर और एक होते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब हम वन बाय वन इन सब की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है मेरे पेन को भी थोड़ी ठंड लग रही है, आज बार बार कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्लेन मिरर को। तो हेडिंग डालते हैं प्लेन मिरर। देखिए, जब प्लेन मिरर की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि जो प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होती है वो इमेज कैसी बनती है, कहाँ बनती है, छोटी बनती है कि बड़ी बनती है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है प्लेन मिरर में। तो प्लेन मिरर में जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले हम देखें, एक चीज और हमें सबसे पहले पता होना चाहिए, रियल इमेज और एक होती है हमारी वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है, देखो ये भी समझ लो। रियल इमेज होती हैं जो स्क्रीन पर फॉर्म हो जाती हैं, विच फॉर्म्स ऑन स्क्रीन। ठीक है, विच फॉर्म्स ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पर बन जाएंगी, स्क्रीन पर मिल जाएंगी, वो होती हैं रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो स्क्रीन पर नहीं बन पाती हैं, विच डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन। जो स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होंगी वो होंगी वर्चुअल इमेजेस, जो स्क्रीन पर फॉर्म हो जाएंगी वो होंगी हमारी रियल इमेजेस। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी में कि प्लेन मिरर क्या क्या प्रॉपर्टी शो करता है। तो सबसे पहले अगर प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी हम देखें तो हमने देखा है कि जो प्लेन मिरर है उसमें जो हमारी इमेज है वो कैसी बनती है, सेम हाइट की बनती है। जितने बड़े हम हैं, जितनी भी हमारी हाइट है, हम जो मिरर देखते हैं प्लेन मिरर, उसमें हमारी हाइट कैसी होती है, सेम हाइट। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हो जाती है सेम हाइट। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी हो जाती है सेम डिस्टेंस। यस, कहाँ बनेगी इमेज, जहां आप खड़े हो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पर बनेगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इमेज की बात करें तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल, स्क्रीन पर फॉर्म नहीं होती हमेशा, ये कैसी बनती है, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज बनती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये पॉइंट नंबर 4, कि ये इमेज कैसी होती है, इमेज इज इन लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, कि ये जब राइट हैंड हम ऊपर करते हैं, लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि जब हम अपना राइट हैंड ऊपर करते हैं तो मिरर में हमें हमारा लेफ्ट हैंड दिखता है, और जब लेफ्ट ऊपर करते हैं तो वो हमें राइट हैंड दिखता है। इसको बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। तो ये चारों प्रॉपर्टी किसकी हैं, हमारी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। ये जो कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी हम समझते हैं कि क्या प्रॉपर्टी है। पहले तो हम ये देखते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। हमें सबसे पहले ये देखना है कि कॉनकेव मिरर को अगर हम ड्रॉ करें तो कॉनकेव मिरर ड्रॉ कैसे होगा, बनेगा, दिखेगा कैसे हमें। तो यहाँ देखिए, ये एक स्पेयर है, यहाँ पर इसकी आउटर सरफेस पर हमने क्या किया है, पॉलिश की है।
आउटर सरफेस अगर पॉलिश होगी तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, इनवर्ट, अंदर की तरफ से। दोबारा समझो, जिस साइड पॉलिश होगी उसके ऑपोजिट साइड से रिफ्लेक्शन होता है, मींस लाइट टकराकर जो बाउंसिंग बैक होगी वो वहां से होगी जहां पॉलिश सरफेस नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो, ये एक हमने कौन सा मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हमें कैसे पता, क्योंकि जिसकी भी आउटर सरफेस पॉलिश है इसका मतलब वो क्या है, कॉनकेव मिरर है। अब इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है इसको हम कहते हैं पी, पोल। ठीक है। अब अगर इस स्क्वायर को हम कंप्लीट कर देते, देखो डॉटेड लाइन से मैं इसको कंप्लीट करके बताती हूँ। अगर इसको कंप्लीट करते तो इसका एक सेंटर होता है ना, तो ये जो इसका सेंटर होता है, इस सेंटर को हम कहते हैं सी। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। और इस सी और पी का बिल्कुल एग्जैक्ट जो हाफ है, दिस इज कॉल्ड एफ। एफ मींस फोकस। ठीक है, एफ क्या होता है, इसका फोकस। तो ये चीजें हमें समझनी है कि फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, पी मींस पोल, ये क्या है। ये हुआ हमारा क्या, कॉनकेव मिरर। अब हम देखते हैं कि इमेज कैसे फॉर्म होंगी इन मिरर्स में। ठीक है, कॉनकेव मिरर की इमेज पहले देख लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास 4 रूल हैं। चाहे इमेज हमें कॉनकेव मिरर में बनानी हो, कॉन्वेक्स मिरर में बनानी हो, हमेशा रूल सेम रहेंगे। हमारे पास ये 4 रूल हैं जिनकी हेल्प से हम कोई भी इमेज फॉर्म कर पाएंगे। और एक बात, जब भी कभी इमेज फॉर्म होगी तो इमेज को फॉर्म होने के लिए मिनिमम 2 रेज का होना जरूरी है। जब 2 रेज इंटरसेक्ट करेंगी, आपस में एक दूसरे को कट करेंगी, केवल और केवल तभी इमेज फॉर्म होगी। दोबारा समझो, कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर की आउटर सरफेस पॉलिश सरफेस है, इनर सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन होने के लिए, ये मीन्स कोई भी इमेज फॉर्म होने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स में से हम अभी रूल सीखेंगे। 2 रेज का होना जरूरी है, जब भी वो 2 रेज इंटरसेक्ट करेंगी तभी हमारी कोई भी इमेज फॉर्म होगी। मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एनी इमेज, राइट। लेट्स स्टार्ट विद द रूल्स नाउ। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ये कुछ रूल्स हैं, किसके रूल्स हैं, कॉनकेव मिरर के रूल्स हैं। कैसे रूल्स हैं, अब क्या है, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए, ये अभी हमने पढ़ा ना कि ये क्या है, हमारा कॉनकेव मिरर है। ये एक चीज और यहाँ पर है, ये जो हमने कॉनकेव मिरर बनाया था ना, इस पूरी रे को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दिस रे इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब इसके रूल्स पढ़ते हैं, चलिए। देखिए, सबसे पहला रूल, दिस इज द फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है, किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के। चलो कलर चेंज करते हैं इसका। अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये मिरर से टकराने के बाद कहीं से वापस जाएगी ना। ये मिरर है, लाइट रे पैरेलल आ रही है, तो ये टकराने के बाद कहां से वापस जाएगी, बाउंसिंग बैक तो हो रही है, टकरा के वापस तो जाएगी। कहां से जाएगी, तो रूल नंबर 1 इज से कि if the light ray is coming parallel to the principal axis, after reflection it moves towards the focus। ये फोकस से वापस चली जाएगी। देखो, यहाँ आई, ये टकराई मिरर से और कहां से चलेगी, फोकस से वापस। ये देखो, फोकस से वापस चली जाएगी। ये कैसे याद रखेंगे आप कि इन पैरेलल आएगी, फोकस से वापस चली जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट रूल नंबर 2 हो जाएगा कि अगर फोकस से आ रही है तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। यहाँ देखेंगे हम रूल नंबर 2, ये देखो कि अगर लाइट रे फोकस से आ रही है तो ये टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। दोनों रूल्स दोबारा समझेंगे। क्यों दोबारा समझेंगे, क्योंकि ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। पहला रूल कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली जाएगी। रूल नंबर 2 कि अगर ये फोकस से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल चली जाएगी। दोनों रूल समझ में आ गए। अब रूल थर्ड देखते हैं। रूल थर्ड क्या है कि अगर लाइट रे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, एरो देखिए, तो ये टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। सबसे इजी है सी। सी मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। 3 रूल समझ में आए। लास्ट रूल है कि अगर ये लाइट रे पोल पर आ रही है तो जो एंगल बनाते हुए आ रही है ना, सेम एंगल बनाते हुए वापस चली जाएगी। ये 4 रूल्स हैं हमारे इनके कॉनकेव मिरर के। पहला रूल, पैरेलल आएगी फोकस से जाएगी। दूसरा रूल, फोकस से आएगी पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस। फोर्थ रूल, पोल के साथ जो एंगल बनाते हुए आ रही है वही एंगल बनाते हुए वापस। ये हमारे किसके रूल्स थे, कॉनकेव मिरर के रूल्स थे। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं किसके रूल्स, नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर के। अब कॉन्वेक्स मिरर भी देखो कैसे बनेगा, इनको रब कर देते हैं, आपको इजी हो जाएगा नोट्स कॉपी करने में भी। एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट। और यहाँ देखिए, ये आपको जो विजिबल है ये क्या है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है, कॉन्वेक्स मिरर में जो पॉलिश सरफेस है वो इन्वर्ट है। यहाँ देखो, ये पॉलिश सरफेस है अंदर की तरफ,
और इसकी जो रिफ्लेक्टेंट सरफेस है वो बाहर वाली है। कॉनकेव में उल्टा था, है ना, इसमें अंदर की तरफ पॉलिश है, तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, बाहर की तरफ है। बाकी सारी चीजें इसमें भी सेम रहेंगी। ये इसका पोल हो जाएगा, इसका फोकस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इन्वर्ट रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा। तो अब यहां से आप देखिए ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स सेम ही रहेंगे। देखो रूल नंबर 1 कि अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है तो ये क्या करेगी, टकरा के वापस चली जाएगी, लेकिन कहां से जाती हुई दिखेगी हमें, फोकस से। पहले पढ़ा था ना, पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, और क्योंकि रिफ्लेक्टेड सरफेस आउटवर्ड है तो ये हमें लगेगा कि ये फोकस से जा रही है, इसीलिए हमने डॉटेड लाइन बनाई है विच इज कॉल्ड इमेजिनरी लाइंस। सिमिलरली अगर देखो ये फोकस से आ रही है, ये आ रही है लाइट रे फोकस से, तो टकरा के पैरेलल हो गई है। थर्ड रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस। फोर्थ रूल, पोल के साथ जो एंगल बनाते हुए आ रही है, पोल के साथ ही वो एंगल बनाते हुए वापस। तो ये चारों रूल्स हमारे किसके हैं, कॉन्वेक्स मिरर के। कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो इनके जो रूल्स होते हैं बेटा वो 4 ही रूल्स हैं, और ये रूल्स दोनों के लिए सेम हैं। इन रूल्स को पढ़े बिना आप नहीं कर पाएंगे ये एक्सरसाइज सॉल्व, क्योंकि इसमें रे डायग्राम बनाने के लिए आते हैं। तो सबसे पहले आप ये चारों रूल्स पढ़ लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके रे डायग्राम्स को बनाना। ये है हमारे रे डायग्राम, किसके हैं ये, कॉनकेव मिरर के रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर। रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव मिरर। चलिए, तो सबसे पहले देखो इसमें ना बहुत ही दिमाग लगाने वाली चीज है, बहुत जल्दी आप समझ जाओगे अगर मैं आपको समझाऊंगी एक चीज। पहले थोड़ा सा समझते हैं। देखो सबसे पहले हम कहाँ पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये है पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है कि हमें नहीं दिख रहा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बहुत ही दूर है, बहुत ही अनंत दूर है, हमें विजिबल ही नहीं है कि कहाँ है। तो लाइट रे ऐसी जगह से आ रही है जो हमें विजिबल नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे आप देखिए ये क्या है हमारा, ये हमने बनाया है कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बनाया, ठीक है। कॉनकेव मिरर में हम कैसे ड्रॉ करेंगे, एक मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ अलग से। हम ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। ये है हमारा पॉलिश सरफेस, ये है पॉलिश सरफेस। यहाँ पर हम पी बनाएंगे, इसका जो सेंटर होगा, पी सेंटर बनाकर हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। यहाँ पर हम शो करेंगे सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ ये होगा हमारा एफ। इसको आप स्केल से प्रॉपर बनाएंगे, रेंडम नहीं बनाएंगे। अब हम पहले जो पहली सिचुएशन है हमारी क्या है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है हमें नहीं दिख रहा कि कहाँ है, तो हमें नहीं दिख रहा कहाँ है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ऐसी जगह से बनाएंगे कि हमें विजिबल नहीं है, तो लाइट रे सबसे पहले पैरेलल आएंगी। आपकी मर्जी है, मैं बार बार कह रही हूँ कोई भी 2 रूल यूज करने हैं, क्योंकि मैंने बताया इमेज फॉर्म करने के लिए मिनिमम 2 रेस का होना जरूरी है। तो जो 4 रूल बताए हैं उनमें से कोई भी 2 रूल आप लगा सकते हो, ठीक है। अब लाइट रे कहां से आ रही है, पैरेलल आ रही है, कहां से चली जाएगी, फोकस से। जब आएगी लाइट रे तो भी हम एरो मार्क करेंगे, जब जाएगी लाइट रे तो भी हम एरो मार्क करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये एरोज ही बताएंगे आपका डायग्राम करेक्ट है या नहीं है, कि हमें कैसे पता लगेगा अदरवाइज कि कौन सी आपने आने वाली रे बनाई है, कौन सी रिफ्लेक्टेड रे बनाई है। ना इंसिडेंट रे पता लगेगी हमें, ना रिफ्लेक्टेड रे, अनटिल और अनलेस यू प्लेस द एरो। तो आपने एरो मार्क करने हैं। अब 2 लाइट रे मैंने बोली ना, तो ये क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट आपका ये इन्फिनिटी वाला है, इसमें हम दोनों लाइट रे पैरेलल बनाते हैं। ये भी लाइट रे कैसे आई, पैरेलल, और टकराने के बाद कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी, ये चली गई फोकस से। तो जहां पर 2 लाइट रे टकराएंगी इमेज वहीं पर फॉर्म होगी और कहीं नहीं। अब आप देख रहे हो हमारी लाइट रे कहाँ टकराई, हमारी लाइट रे टकराई है भाई यहाँ, इस पॉइंट पर। तो यहाँ आप देख रहे हो छोटी सी कोई इमेज फॉर्म होगी, है ना। अगर हम देखें ध्यान से, अगर हम देखें बेटा, तो जहां पे 2 लाइट रे हमारी एक टकराई है ना, यहाँ इस बार पॉइंट पे देखो डायग्राम में, यहाँ तो बहुत छोटी सी एक इमेज फॉर्म होगी। कैसी होगी वो इमेज, उल्टी बनेगी, इन्वर्टेड इमेज होगी। और याद रखना जो भी इन्वर्टेड इमेज होती है ऐसे बनती है, वो डाउनवर्ड एरो। और इन्वर्टेड इमेज ऑलवेज कैसी होती हैं, रियल होती हैं। तो इसकी जो इमेज की प्रॉपर्टी होंगी, वो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, कि इमेज इन्वर्टेड होगी, है ना। इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड, और हाईली डिमिनिश्ड, और कहाँ बन रही है, फोकस पर बन रही है। एक और देखते हैं, उसके बाद शायद और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले हमने कहाँ रखा था ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर। अब हम कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी। ये देखो बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का क्या मतलब है, कि सी के कहीं पास। देखो इस डायग्राम को अगर हम बनाएं तो कैसे बनाएंगे, कि भाई ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया, ठीक है। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ये पी हो गया, यहाँ पर ये एफ और ये सी।
अब बियॉन्ड सी का मतलब क्या है कि इन्फिनिटी पे नहीं है, इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं है। बियॉन्ड मतलब सी के पास कहीं, तो हम यहाँ पर एरो बनाएंगे। एरो हम इतना ही बनाएंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऑलमोस्ट इक्वल हो, उसके नीचे नहीं ले जाएंगे। तो ये जो स्टैंडिंग एरो हमने बनाया, ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पहली लाइट रे हम क्या करते हैं, पैरेलल भेज दी हमने, चलो ये पैरेलल भेज दी, टकरा के कहां से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी, ये चलेगी फोकस से। ठीक है, तो अब दूसरी लाइट रे कहां से लेकर आए हम, फोकस से। आप कहीं से भी ला सकते हो, आप चाहो तो सी से ले जाओ, आपकी मर्जी है। तो पहली लाइट रे पैरेलल, दूसरी लाइट रे कहां से चली, भेज रहे हैं हम फोकस से। चलो ये फोकस से भेज दी, ये यहाँ टकराई और टकरा के क्या करेगी, ये वापस कहां से चली जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो आप देखो कहां पे टकराई ये दोनों लाइट रे, कहां मिली, यहां मिली इस पॉइंट पे। तो जहां मिली ना वहीं हम एरो मार्क करते हैं, ये उल्टा एरो मार्क। ठीक है, जहां पर दो लाइट रे कट होंगी, एरो का हेड वहीं मार्क करेंगे हम, तो ये बन गई। अब आप देखो कैसी दिख रही है आपको, हमें ये इन्वर्टेड दिख रही है, उल्टी इमेज दिख रही है, तो कैसी है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज मैंने अभी बताया कैसी होती है, रियल। ठीक है, और कैसी है, इस ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी है, तो हम लिखेंगे डिमिनिश्ड इमेज है। प्लेस भी बताएंगे कि कहां बन रही है, सी और एफ के बीच में बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम ये इमेज फॉर्म करेंगे। ये हो गई दूसरी वाली। थर्ड देखो, कहाँ गया ऑब्जेक्ट, अब जो मैं आपको बोल रही थी ना ट्रिक, वो कैसी है, इस, देखो ये क्या है, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में हमने पढ़ा कि ये पी है, ये एफ है और ये सी है। पहले समझना ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, एक बार समझो इसको, तो बहुत आराम से याद हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी, सबसे पहले नंबर पे इन्फिनिटी। ठीक है, तो जब इन्फिनिटी पे था ना ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनी, एफ पर बनी। ठीक है, यहाँ पर हम छोटा सा वन लिख देते हैं, ये यहाँ बनी। फिर इमेज, ये ऑब्जेक्ट कहाँ आया, ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है। ठीक है, कहाँ आया ऑब्जेक्ट, यहाँ आया, बियॉन्ड सी। तो ऑब्जेक्ट इधर मूव करता जा रहा है, इमेज इधर मूव करती जा रही है। देखो ऑब्जेक्ट इधर आया तो इमेज कहाँ गई, इमेज यहाँ फॉर्म हुई, बिटवीन सी और एफ। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, थर्ड यहाँ आ जाएगा, तो इमेज कहाँ आएगी, और एक नंबर शिफ्ट हो जाएगी, तो इमेज भी यहाँ फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट और एक आगे आया, कहाँ आया, बिटवीन सी और एफ, यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी एक और नंबर सरक जाएगी, यहाँ आ जाएगी इमेज। ऑब्जेक्ट कहाँ आया, अब ऑब्जेक्ट इधर पहुंच गया, इमेज फिर एक नंबर सरक गई, यहाँ आ गई। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट एक एक स्टेप इधर चलता जा रहा है ना, इमेज फॉर्मेशन भी एक एक स्टेप इधर चलती जा रही है। तो बहुत इजीली आप इसको बता समझ सकते हो, और याद करने की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये दो डायग्राम हमने पढ़े। थर्ड देखो ये वाला, तो थर्ड में क्या है, थर्ड में ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट सी पर है। सी पर है तो देखो कैसे बन रही है इमेज, भाई ये बनाया हमने मिरर, ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट रखा तो पहली लाइट रे पैरेलल, कहाँ से चलेगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे फोकस से गई तो कैसी हो गई, पैरेलल। जहां दोनों लाइट रे कटी हमने इमेज बना दी। तो यहाँ पर हमें जो इमेज दिख रही है, आप देखो अगर ध्यान से, तो इमेज कैसी है, इक्वल है। सी एक ऐसी जगह है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां पर इमेज भी सी पर बनेगी, ऑब्जेक्ट भी सी पर रखा रहेगा, दोनों सेम बनेगी, हाइट सेम होगी एग्जैक्ट। बट क्या डिफरेंस होगा, ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज उल्टी बनेगी। तो ये कैसी है इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। इन्वर्टेड हमेशा रियल होती है और सेम साइज की, और कहाँ बनी है, सी पर बनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ, एक स्टेप और आगे चला गया ऑब्जेक्ट। देखो सी और एफ पर है, सी और एफ के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ है बेटा डायग्राम, यहाँ मैं ड्रॉ करके ही बता रही हूँ, उसको उससे करिएगा आप। चलिए देखो, बिटवीन सी एंड एफ, ये ऑब्जेक्ट उसमें एफ पर प्लेस किया हुआ है, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है। आप कैसे करेंगे इसको, यहाँ देखो, ये सेम चीज है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने क्या पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस है हमारा। और रूल वही रहेगा कि पहली लाइट रे पैरेलल, तो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से, एरो मार्क करेंगे। है ना, पहली लाइट रे कैसी है, पैरेलल है, पैरेलल है तो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। ठीक है, अब दूसरी लाइट रे कहाँ से आएगी, फोकस से ले जाओ। अगर हम फोकस से ले जाते हैं तो ये कहाँ जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। है ना, ये पैरेलल आ गई, तो कहाँ बनी इमेज, जहां दोनों लाइट रे टकराएंगी वहीं बनेगी। ये बनी इमेज, कहाँ बनी इमेज हमारी, सी के बाद में। और कैसी बनी, उल्टी बनी, तो इन्वर्टेड इमेज है, एनलार्ज है, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट देखो और इमेज देखो, तो ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज बड़ी है, तो इमेज एनलार्ज है। और कहाँ बनी, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनी। तो ये करेक्ट इसका डायग्राम हो गया। नेक्स्ट आप देखो, अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है,
है ना। अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है तो क्या होगा, ये रहा ऑब्जेक्ट एफ पर, पहली लाइट रे पैरेलल कहां से चली जाएगी, देखो पहली लाइट रे पैरेलल फोकस से जा ही नहीं सकती, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही फोकस पे है। तो यहां पर हमने क्या किया है ना, देखो ये पहली लाइट रे हमारी कैसे आई, देखो इसमें आएंगी फोकस पे, अगर हमने कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, फोकस पे रखा है। इसको देखो कि लाइट रे, देखो ये वाला भी डायग्राम मैं आपको यहीं बना के बताती हूँ कि देखो ये फोकस पे रखी हुई है, पहली लाइट रे पैरेलल आई, पैरेलल आके कहाँ जाएगी, वो फोकस से जाएगी। ये डायग्राम यहाँ ध्यान देंगे आप कि मैं ड्रॉ ही करती हूँ इस डायग्राम को भी, एक कलर चेंज करते हैं इसका अच्छा सा। चलिए, तो यहाँ देखिए ये है हमारा कॉनकेव मिरर, इस कॉनकेव मिरर में ये प्रिंसिपल एक्सेस आ गई, ये हो गया पोल पी, ये एफ और ये सी। तो अगर ऑब्जेक्ट एफ पर है तो पहली लाइट रे पैरेलल कहाँ से जाएगी, फोकस से। दूसरी लाइट रे कहाँ से आ जाएगी, सी से, आप ले लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है ना, ये आ रही है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की हमने क्या पढ़ा था बेटा, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आ रही है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस चली जाएगी। तो यहाँ देखो ये वापस चली जाएगी। तो ये क्या होगा, हम ये मानते हैं कि ये ड्रॉ होते 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 जा रही है, तो कहीं दूर इन्फिनिटी पे जाकर मिल जाएंगी। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, देखो अगर यहाँ से मिलाएं भी कहीं, उल्टी इमेज बनेगी, है ना। तो कैसी बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, हाईली एनलार्ज, और बनेगी कहाँ, कहीं इन्फिनिटी पे, बहुत दूर की, हमें विजिबल भी नहीं होगी। तो ये बना। देखो कितने डायग्राम्स हम बना चुके हैं, आप देखोगे अगर ध्यान से, तो सबसे पहले हमने बनाया था जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, तो इन्फिनिटी से आ रही थी रेस। फिर दूसरा इन्फिनिटी से और पास आया, बियॉन्ड सी आ गया। फिर ऑब्जेक्ट कहाँ आया, सी पर आया। फिर कहाँ आया, सी और एफ के बीच में आया। फिर कहाँ आया, ऑब्जेक्ट एफ पर आया। फिर कहाँ जाएगा, लास्ट में एफ और पी के बीच में आ जाएगा। बस यही पॉसिबिलिटी है इन ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करने की। तो आई थिंक 6 डायग्राम्स होंगे टोटल इसके, हमें यही 6 डायग्राम करने हैं। तो ये आई होप कि आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। यहाँ पर भी एक लास्ट डायग्राम आप देखो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये एफ है और ये पी है, तो इसके बीच में कहीं ऑब्जेक्ट है। तो वही सेम चीजें करनी है कि पहली लाइट रे पैरेलल आएगी टकरा के फोकस से वापस, दूसरी लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है। देखो जब इनको देखें ना, तो इन दोनों की लाइट रे के बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है, इसका मतलब कहीं आगे जाके तो नहीं मिलेंगी, इसीलिए हम इनको धीरे धीरे डॉटेड करके पीछे की तरफ मिला देते हैं। तो ये एक ऐसा रे डायग्राम है कॉनकेव मिरर का, जिसमें इमेज मिरर के पीछे फॉर्म होती है, और जो मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है उनको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जो रियल इमेज नहीं है, क्योंकि रियल इमेज सारी मिरर के सामने बनती है। तो ये कहाँ बनी है, बैक साइड। कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट मतलब सीधी, लार्ज इमेज है, और कहाँ फॉर्म हुई है, मिरर के पीछे। ठीक है। तो ये 6 हमारे रे डायग्राम्स थे। आई होप कि ये रे डायग्राम समझ में आ गए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इनमें से कुछ ना कुछ ड्रॉ बनाने के लिए जरूर आता है, एक क्वेश्चन लाइट का इन रे डायग्राम से जरूर आता है। अब ये जो हमने बनाई थी डायग्राम्स, ये हमने बनाए थे कॉनकेव मिरर के। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। कॉन्वेक्स मिरर में हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है, ये 2 डायग्राम है इंपॉर्टेंट, देखिए जरा इनको भी। देखो इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी अगर हम ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं तो कहाँ बन रही है इमेज, यहाँ देखिए, यहाँ रख लिया हमने इसको ऑब्जेक्ट को, तो पहली लाइट रे कैसी आई, पैरेलल, कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो ये टकरा के कहाँ गई, फोकस से। और क्योंकि यहाँ पर मिरर के पीछे वाली साइड है, तो हम डॉटेड डॉटेड लाइन बनाएंगे और इसको दिखाएंगे मिरर के सामने इरेक्ट, सीधा, ये ऐसे। ठीक है। दूसरी लाइट रे हमने कहां से दिखाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते से वापस। अब आप ध्यान दें अगर, तो ये दोनों ही लाइट रे कहाँ टकराई, ये दोनों ही लाइट रे यहां पर टकराई। ठीक है। तो जहां पर टकराई वहीं हमारी इमेज फॉर्म हो गई। इमेज कैसी बन रही है, बहुत ही छोटी सी बन रही है, बिल्कुल सीधी बन रही है। याद रखना जहां पर भी दो लाइट रे इंटरसेक्ट करेंगी, एरो का हेड वहीं पर पॉइंट करेंगे आप। तो इमेज कहाँ फॉर्म हुई, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुई, बिहाइंड द मिरर फॉर्म हुई, है ना। और कैसी बनी, वर्चुअल बनी, और स्मॉलर बनी, और इरेक्ट बनी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। एक और इसका देख लेते हैं डायग्राम, कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पर है। ठीक है। तो ये कहाँ रखा था हमने, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। अगर बिल्कुल ही इन्फिनिटी पे हो तो हमने क्या किया, देखो लाइट रे पैरेलल आएंगी, सेम चीज रहेगी, पैरेलल आई, टकरा के फोकस से वापस। दूसरी भी लाइट रे पैरेलल आएंगी, टकरा के फोकस से वापस। तो यहाँ पर देखो कहाँ बनी इमेज, है ना, कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर, और कहाँ बनेगी, फोकस पर, वही डिमिनिश सी इमेज बन जाएगी। ठीक है। ये अगर हम इसको पूरा ड्रॉ करें ना बेटा, तो ये लाइट रे यहां से आ रही हैं ऐसे पैरेलल, ठीक है, टकरा के वापस।
और कहाँ जा रही है, फोकस पर। ये कंप्लीट रे डायग्राम हो जाएगा। तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पर बनेगी। कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है, पॉइंट साइज, इसका मतलब बहुत ही छोटी बनेगी और इरेक्ट बनेगी। मिरर के पीछे जो इमेज बनती है वो इरेक्ट बनती है, सीधी बनती है, और सीधी इमेज वर्चुअल होती है। तो ये दो डायग्राम थे हमारे किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। आई होप कि ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गए होंगे। अब बस यहाँ तक हमारा एक काफी टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें इसके यूज देखने हैं। देखो यहाँ तक का टॉपिक ये कर लेना, क्योंकि कल की क्लास में हम दो ही चीजें पढ़ेंगे, एक तो लेंसेज पढ़ने हैं और एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद हमारा ये टॉपिक, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैं इसीलिए हर एक चैप्टर को 2 दिन में डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, और इसी इसी टाइम ड्यूरेशन में ही हमें सैंपल पेपर्स भी करने हैं। तो ये चैप्टर मैं कल कंप्लीट करा दूंगी। इसके जो डाउट्स होंगे आपको, वो प्लीज कमेंट करिएगा। अब यहाँ देख लेते हैं कॉनकेव मिरर के यूज। कॉनकेव मिरर हमने देखा ना, ज्यादातर जो इमेज है वो कैसी बन रही थी, ज्यादातर इमेज हमारी रियल बनी है ना। देखो अब क्या, पहले ये देखो कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का एक और नाम भी है, कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, इसको कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब इसका काम क्या है कॉनकेव मिरर का, कि ये सारी जो लाइट रेज हैं उनको कन्वर्ज कर रहा है। कहाँ यूज हो रहा है, कभी भी चीजों को जब बड़ा करके देखने की जरूरत होती है ना, वहां ये यूज होता है। क्योंकि ये सारी ही चीजें कैसी बना रहा है, लार्ज में बना के दे रहा है आपको, कन्वर्ज कर रहा है इमेजेस को, फोकस कर रहा है इमेजेस को। तो डॉक्टर्स जब टीथ वगैरह देखते हैं ना, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं, तो उनके ग्लास में भी कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव मिरर। तो इसके यूज आप मेंशन करो। सबसे पहले, इन टॉर्चेस, जो टॉर्च आप यूज करते हैं ना, उन टॉर्च में भी यही कॉनकेव मिरर होता है। इन हेडलाइट, जो कार की हेडलाइट्स हैं, हेडलाइट्स ऑफ कार, ठीक है, जो कार है उनकी हेडलाइट में यूज हो जाएगा। और कहाँ यूज हो जाएगा, इन शेविंग मिरर, जहां पर भी आपको जूम वाली मिरर की जरूरत होती है ना, हर जगह यही यूज हो रहा है। ठीक है, एक सेकेंड, शेविंग मिरर, शेविंग मिरर में भी यूज हो जाएगा। और कहाँ यूज हो जाता है, बाय डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट यूज करते हैं वो भी यही यूज करते हैं, डेंटिस्ट। तो ये सारे के सारे हमारे जो यूजेस हैं वो किसके हैं, कॉनकेव मिरर के यूज हैं। इसी के ऑपोजिट आता है हमारा क्या, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के यूज देखिए। कॉन्वेक्स मिरर आपने देखा होगा, जो कार होता है, गाड़ी होती है, उसका जो साइड मिरर होता है, जिसको रियर व्यू मिरर कहते हैं, उस मिरर में पीछे की जितना भी सारा ट्रैफिक है वो सारा हमें एक छोटे से मिरर में विजिबल हो जाता है। वो कौन सा मिरर है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये सारी चीजों को एक साथ ले आता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर। ठीक है, ये कौन सा मिरर है, हमारा डाइवर्जिंग मिरर, है ना। ये रेस को डाइवर्स कर रहा है, और बहुत ज्यादा ब्रॉड व्यू हम एक छोटे से एरिया में ही शो कर देता है। तो इसके भी यूज लिखिए, इन व्हीकल्स रियर व्यू, रियर व्यू मिरर। और कहाँ यूज होता है बता सकते हैं, इन डोर आई, जो दरवाजे होते हैं ना उनकी आई में हम एक छोटी सी आई लगा देते हैं और उसमें बाहर का सारा दिख जाता है। तो इन डोर्स आई में भी हमारा यही यूज होता है। अब यहाँ पर हम अगर देखें तो हमें साइन कन्वेंशन सीखने हैं, लेकिन साइन कन्वेंशन से पहले एक चीज और मुझे सिखानी है, वो मैं बता देती हूँ आपको। चलो, वो एक चीज क्या है वो भी देख लो। चलिए, इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा मिरर का फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही मैं आगे कराऊंगी। सबसे पहले है हमारा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है हमारा, हमारा मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के ऊपर बेस्ड होंगे हमारे सारे न्यूमेरिकल्स, जिसमें f क्या है, f इज कॉल्ड फोकल लेंथ, v इज कॉल्ड फाइनल वेलोसिटी, सॉरी, v इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस। मैं कहीं और ही पहुंच गई। हम्म तो v इज कॉल्ड इमेज, और u इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये हुआ। अब हमें ये देखना होता है सबसे पहले कि कौन सा मिरर है और उसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव, यू जो है वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, या वी का भी सेम चीज है। तो यहाँ पर देखते हैं साइन कन्वेंशन। आपने जो कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा ना कभी, देखो इस तरह का एक प्लेन हम पढ़ते हैं मैथ्स में भी, जिसमें ये वाली जो रे है ये होती है एक्स एक्सिस, ये वाली होती है वाई एक्सिस,
है ना? ये y भी x जैसा दिख रहा है। ये हो गया y एक्सिस। तो ये वाली जो एक्स रे है, ये यहाँ पर सब चीजें क्या है? पॉजिटिव, है ना? ये ऊपर की तरफ भी हम देखें तो सब कुछ क्या है? पॉजिटिव। इधर देखें तो क्या है? नेगेटिव। और इधर भी देखें तो क्या है? नेगेटिव। है ना? ये चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। तो यही एप्लीकेबल होता है इन रे डायग्राम में भी। जैसे अगर हम इस मिरर की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, तो कॉनकेव मिरर में भी आप ध्यान दो, ऐसे अगर हम इसको बना लें, तो इस साइड जो भी आएगा वो सब कैसा होगा? पॉजिटिव। और इस साइड जो भी आएगा वो कैसा होगा? नेगेटिव। अब आप समझो कि हम जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हम ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं ना, तो यू हमेशा क्या हो जाएगा? यू हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि एफ भी कहाँ होती है? यहाँ मान लो यू है, आपने यू रखा ऑब्जेक्ट, एफ आपकी हमेशा इधर होती है, तो एफ भी क्या होगी? हमेशा ही माइनस। और इमेज जब मिरर के सामने इमेज बनती है तो हमेशा ही उल्टी बन रही होती है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, है ना? तो इमेज कैसी होगी बताओ? हम इमेज पूछ रहे हैं कि इमेज किधर बनेगी? इधर ही बन रही है ना, है ना? तो इमेज भी कैसी हो जाएगी? सोचो और बताओ, इमेज भी कैसी होगी? इमेज का साइज कैसा होगा? नीचे की तरफ आ रहे हैं हम। तो हमें इसी कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग देखना है कि हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो बेसिकली कैसा चल रहा है। इमेज भी अगर सामने बन रही है, बी इधर है, तो नेगेटिव, अगर मिरर के पीछे बनेगी तो पॉजिटिव। ये बात रही। अब हम देखते हैं हाइट की बात। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की तरफ रखते हैं, देखो, ये ऑब्जेक्ट हमने मान लो यहाँ प्लेस कर दिया, ये ऑब्जेक्ट था, ये हमने यहाँ प्लेस कर दिया, तो यू, अब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हम, ऑब्जेक्ट की हाइट की बात कर रहे हैं। तो जब भी हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट की या इमेज की हाइट की, इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं? उनका मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पर दो फॉर्मूले हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा मिरर का फॉर्मूला और एक हो जाएगा मैग्निफिकेशन। किसका मैग्निफिकेशन? मिरर का मैग्निफिकेशन। और मिरर के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट। किसकी हाइट? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है? हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या होती है हाइट इमेज और ऑब्जेक्ट की? ये होती है, हमारी फॉर्मूला है एच। किसका ऑब्जेक्ट है? इमेज का, इसीलिए हम इसको एच वी कर लेंगे। और ऑब्जेक्ट की बात करें तो एच यू कर लो। एच वी अपॉन एच यू। और ये किसके इक्वल होती है? माइनस वी अपॉन यू के। तो ये हमारा मिरर के मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो यहां तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कि कब कहां पर क्या चीज प्लस या क्या चीज माइनस आएंगी, मैग्निफिकेशन क्या होगा, मिरर का फॉर्मूला क्या है। अब हम नेक्स्ट क्लास जब करेंगे, उस नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि इन फॉर्मूलाज को न्यूमेरिकल्स में एप्लीकेबल कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। तो एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का टॉपिक करके इस चैप्टर को कल कंप्लीट करेंगे। तो और आज एक और इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि सैंपल पेपर भी आपको स्टार्ट करा दूं, कुछ क्वेश्चन एटलीस्ट ले ले। और 9 o'clock मैंने एक लाइव क्लास रखनी है, जब हम नेक्स्ट सैंपल पेपर शुरू करेंगे, या विद इन डे और टू मैं लाइव भी स्टार्ट करूंगी रात को 9 बजे। तो जो भी बच्चे कर सकते हैं अटेंड उस टाइम लाइव क्लास को, तो वो मुझे कमेंट कर दीजिए कि 9 PM आपके लिए सुटेबल है, तो हम उसके अकॉर्डिंग रात को क्लास स्टार्ट करेंगे, लाइव क्लास। तो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।